नमस्ते। कभी ये सवाल मन में आया है कि भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों होता है? कोई और तारीख क्यों नहीं? मतलब इस दिन में ऐसा क्या खास है? चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। ये सवाल ये सवाल सच में सोचने वाला है ना? क्योंकि देखिए, आज़ादी तो हमें मिली 15 अगस्त को और हमारा संविधान वो तो 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था। तो फिर ये 2 महीने का इंतजार क्यों? 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो सीधे जवाब पर कूदने से पहले एक काम करते हैं। पहले उन 2 तारीखों की बात करते हैं जो इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। ये समझना जरूरी है ताकि असली कहानी साफ हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त की। जाहिर है, इस दिन हमें ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मतलब एक ऐतिहासिक, एक यादगार दिन। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। आज़ादी मिलने के बाद भी भारत टेक्निकली एक पूरी तरह से संप्रभु, एक सॉवरेन रिपब्लिक नहीं बना था। हम एक डोमिनियन स्टेट थे। अब ये डोमिनियन स्टेट क्या बला है? तो देखिए, डोमिनियन स्टेट का मतलब सीधा सा है कि देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारे जो राष्ट्र प्रमुख थे, द हेड ऑफ स्टेट, वो अभी भी ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज 6 ही थे। और तो और हमारा अपना संविधान नहीं था। देश चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से। मतलब हम आजाद तो थे, पर पूरी तरह से अपने मालिक अभी नहीं बने थे। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरी तारीख पर, 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा शानदार संविधान बनकर बिल्कुल तैयार था। संविधान सभा ने इसे अडॉप्ट भी कर लिया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। क्यों? हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर 2 महीने रुकने का फैसला किया। वो एक बहुत ही खास, एक बहुत ही ऐतिहासिक तारीख का इंतजार कर रहे थे। और वो खास तारीख, वो वजह हमें इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाती है। साल था 1930। यहीं इसी कहानी में छुपा है 26 जनवरी का असली राज। तो हुआ ये कि साल 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहां एक जबरदस्त फैसला लिया गया। तय हुआ कि अब भारत को डोमिनियन स्टेटस का झुंझुना नहीं चाहिए, अब चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी और मुकम्मल आज़ादी। अब जरा इस सफर को देखिए, कैसे सारी कड़ियां जुड़ती हैं। 1929 में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। फिर तय हुआ कि ठीक 1 महीने बाद, यानी 26 जनवरी 1930 को पूरा देश अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाएगा। और फिर सालों बाद जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो बस इसी ऐतिहासिक दिन को अमर बनाने के लिए 1950 में इसी तारीख को संविधान लागू कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं, ये फैसला सिर्फ लॉजिक पर नहीं था, ये बहुत इमोशनल और हिस्टोरिकल भी था। हमारे नेताओं ने सोचा कि जिस दिन पूरी आज़ादी का सपना देखा गया, वो सपना साकार भी तो उसी दिन होना चाहिए, एक गणतंत्र के रूप में। ये हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम को, उन कुर्बानियों को एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। तो फिर इस पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ आखिर 26 जनवरी 1950 को हुआ क्या? असल में उस एक दिन ने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बदलाव बहुत बड़े थे, बहुत गहरे। एक झटके में राष्ट्र प्रमुख ब्रिटिश राजा की जगह भारत के अपने राष्ट्रपति बन गए। हम एक डोमिनियन स्टेट से सीधे एक पूर्ण संप्रभु गणराज्य, अ सॉवरेन रिपब्लिक बन गए। और अंग्रेजों के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जगह हमारा अपना भारत का संविधान देश का सबसे बड़ा कानून बन गया। अच्छा, कहानी तो समझ आ गई, पर चलिए अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं इस बारे में। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो इस पूरी कहानी को और भी यादगार बना देंगे। क्या ये बात पता है कि हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है? करीब करीब 1,45,000 शब्द है इसमें। ये दिखाता है कि हमारा देश कितना विविध है, कितना गहरा है। और एक और कमाल की बात सुनिए, ये पूरा संविधान टाइप नहीं किया गया, इसे हाथ से लिखा गया था, एक एक शब्द। लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, अपनी खूबसूरत कैलीग्राफी में। और पता है, इस ऐतिहासिक काम के लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया, बस एक शर्त रखी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम लिखा जाएगा। हाँ, एक कन्फ्यूजन अक्सर होता है इन 2 राष्ट्रीय त्योहारों में, तो इसे एकदम साफ कर लेते हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। ये ब्रिटिश शासन से आज़ादी का जश्न है। और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, इस दिन राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण करते हैं। ये हमारे अपने संविधान के लागू होने और भारत के एक गणराज्य बनने का जश्न है।
तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि 26 जनवरी सिर्फ इतिहास का एक दिन नहीं है। इसका मतलब आज भी हम सबके लिए बहुत गहरा है। संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संविधान कोई मामूली किताब नहीं, ये एक जिंदा दस्तावेज है, अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और इसे जिंदा रखना हम सबकी, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो बस अगली बार जब 26 जनवरी का दिन आए तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है। ये उस एक वादे का पूरा होना है जो 1930 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने खुद से और इस देश से किया था, पूर्ण स्वराज का वादा। ये उस सपने का सच होना है जिसे करोड़ों भारतीयों ने अपनी आंखों में बसाया था। जय हिंद।